हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखे थे E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किए थे। तो E2 मैकेनिज्म जो है दैट इज कॉल्ड एज द बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिसमें सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सबस्ट्रेट दिया है। दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। व्हेन दिस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हम लोग हीट किए, और सेकंड इसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटोक्साइड आइन। तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आइन का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो 3 डिग्री कार्बन CH3 नेगेटिव एंड प्लस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हेन दिस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH के साथ जैसे इसको हम हीट करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर, यहाँ दिस इज द अल्फा कार्बन कंटेनिंग दिस Br, and second position is the beta position. Here is also beta position. There are the 2 different beta position. It means यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। नाउ अब जैसे यहाँ पर अगर ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा और Br लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकालेगा। तो फॉर्मेशन जो यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा भाई, डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन के ऊपर आएगा, प्लस सेकंड पॉसिबिलिटी क्या यहाँ से प्रोडक्ट का, अगर ये हाइड्रोजन बीटा यहाँ से जाएगा तो इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और अगेन यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो फॉर्मेशन जो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, लेकिन दैट इज द ब्यूट-2-इन। आउट ऑफ दिस विच वन इज द मेजर अल्कीन? तो मेजर अल्कीन हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्जफ रूल। तो सर्जफ रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सर्जफ रूल we prefer those alkenes which is the highly substituted or highly alkylated। हाईली सब्स्टिट्यूटेड और अल्काइलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। तो आउट ऑफ दिस अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू सर्जफ रूल। तो सर्जफ रूल के अकॉर्डिंगली वी डिसाइड द मेजर अल्कीन। नाउ सेकेंड केस हमारे पास यहाँ पर दिया, व्हेन दिस सेम सबस्ट्रेट इज हीटेड विद टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन। तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन के साथ इज द वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे इसके साथ हम हीट करेंगे यहाँ पर तो ये इट विल बी अब्स्ट्रैक्ट दोज बीटा हाइड्रोजन विच इज द मोर एसिडिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा यहाँ पे टर्मिनल CH3, 3 इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। नाउ दिस हाइड्रोजन अगर मैं इसको डिफरेंस कर दूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको H1 लिख देता हूँ, इस हाइड्रोजन का H2 कर देता हूँ। तो आउट ऑफ दिस H1 एंड H2 विच वन इज द मोर एसिडिक? तो H1 जो होगा दैट विल बी द मोर एसिडिक देन H2, क्योंकि यहाँ पर इस H2 के साथ में यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है विच इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। देयरफॉर तो मोर चांसेस जो होंगे हाइड्रोजन को विड्रॉ करने के, वो किसके होंगे? फ्रॉम दिस H1 हाइड्रोजन। तो जैसे ही H1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के जाएगा तो जो फॉर्मेशन हमें यहाँ पर अल्कीन का मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा भी, मीन्स ब्यूट-1-इन। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस reaction when this is heated with this tertiary butoxide ion, and this product is called the Hofmann product। Hofmann product। तो जब भी बल्कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम सबस्ट्रेट को हीट करेंगे देन वी प्रेफर द हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और कब कब हम इसको प्रेफर करेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट को? एक तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, बल्कि बेस दिया हो, बल्कि बेस जैसे टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन है, या इसकी जगह पे ET3N टर्सरी अमीन दिया हो बेस, या फिर एक और बेस होता है जिसको बोलते हैं LDA, या तो LD के प्रेजेंस में दिया हो, देन वी प्रेफर दिस हॉफमैन प्रोडक्ट विच इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट दूसरे एक और बन सकता है विच इज कॉल्ड एज द ब्यूट-2-इन, और दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट।
So this is the main difference when this 2-bromo-butane is treated with alcoholic KOH and tertiary butoxide ion. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आगे हम बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हमारे पास, कुछ सबस्ट्रेट इस तरह से दिया हमारे पास, पीएच Br H H H pH, and when this substrate is heated with alcoholic KOH, तो जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करेंगे हम लोग तो किस तरह का फॉर्मेशन आएगा यहाँ पर। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिस कार्बन हैज द स्टीरियो सेंटर, मींस दिस कार्बन इज कॉल्ड एज द कायरल सेंटर, दिस इज द कायरल सेंटर। नाउ बाय डिफॉल्ट जब भी हम देखिए दिस इज द E2 मैकेनिज्म, और E2 जो होता है दिस इज द एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट साइड में जो हाइड्रोजन जो लॉस होगा वो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, एंटी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन इज चेंजेस टू द न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन जो यहाँ पर वो किस तरह से होगा, देखिए जैसे यहाँ पर हम इसका बाय डिफॉल्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे तो दैट इज एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरह से बनेगा, पीएच यहाँ पर जिस साइड ये ग्रुप दिख रहे हैं, Br हमें यहाँ पर दिख रहा है इस साइड, H यहाँ दिख रहा है इस साइड में, दिस इज द फ्रंट कार्बन, इसका बैक कार्बन जो है दिस इज द बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में पीएच दैट इज द न्यूमैन, और H पोजीशन यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, दिस इज द एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इस एक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग हीट करके देखते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, बट उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर लिविंग ग्रुप है इस Br के ऑपोजिट पोजीशन में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये H जो यहाँ पर, अगर ये H यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर कैसे आएगा, जैसे इसको हम 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे, जब इसको 60 डिग्री के ऊपर रोटेट किया हमने तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरह से बनेगा, पीएच यहाँ पर, ये वाला पीएच जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, और यहाँ पर क्या Br एंड H। नो अब जैसे इसको हीट करेंगे तो जो बेस होगा C2H5O-, वो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा, ये H और ये Br ये आपस में दोनों कैसे हैं अभी एंटी पोजीशन के ऊपर, जिसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लानर। नाउ व्हेन दिस H जैसे ही निकल के जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन, ये देखो पीएच यहाँ पर है और एक पीएच यहाँ पर है, तो Br तो यहाँ से निकल के जा चुका है, ये Br वाला बॉन्ड यहाँ नहीं शो करेंगे हम, ये H यहाँ पर है और H यहाँ पर, नो और H यहाँ से निकल जा चुका है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन को यहाँ पर लिख दिया हमने, दिस इज द कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर पीएच है और क्या है यहाँ पर H है, तो इस कार्बन के साथ पीएच है और एक यहाँ पर H है। अब दोनों कार्बन के बैक कार्बन जो उसके कार्बन के साथ क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये पीएच है ऊपर की तरफ है तो, और H किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो पीएच दोनों ही सेम साइड में है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सिस एल्कीन। मीन जो फॉर्मेशन यहाँ से आ रहा है, जो सबस्ट्रेट हमने यहाँ पर चूज किया है, इस फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेशन हमें एल्कीन का मिल रहा है दैट इज द सिस एल्कीन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन।